पापा। हाँ बोलो बेटा। मेरे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे पैसे चाहिए। ये पैसे दान में देने के लिए नहीं है, इन पैसों पे सिर्फ मेरा हक है। लेकिन बेटा भूमि को कॉलेज की फीस भरनी है। अगर भूमि को कॉलेज की फीस भरनी है तो वो खुद कमाए। आपके पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, किसी अनाथ आश्रम वाली लड़की का नहीं। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही भूमि का पिता हूँ। मैंने और दीप्ति ने खुद उसे अनाथ आश्रम से अपनी मर्जी से गोद लिया था। अब हम दोनों ही उसके माँ बाप हैं। बेशक आप दोनों ने भूमि को गोद लिया है, लेकिन मैं भूमि को अपनी बहन नहीं मानती। और आप ये बात ध्यान रखिए, इस पूरी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। इसमें से मैं एक फूटी कौड़ी भी उसको नहीं दूंगी। आकांक्षा, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपने पापा से? तुम ये मत भूल जाओ, अभी हम जिंदा हैं और इस प्रॉपर्टी पर किसका हक है और किसका नहीं वो हम तय करेंगे, तुम नहीं। अरे भूमि बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, ये आकांक्षा दीदी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वो मुझे अपनी बहन क्यों नहीं समझती? माँ, मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आकांक्षा नादान है। नहीं माँ, वो मुझे बात बात पे ताने मारती है। मैं उसके पास से कपड़े या कुछ और लेने की बात करूँ तो वो मुझे साफ मना कर देती है। और आज तो जब मैंने पापा से कॉलेज की फीस मांगी तो उसने पापा से भी पैसे छीन लिए। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बचपन से हमने उसे लाड प्यार से पाला है, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम उसकी बातों को अपने मन पर मत लिया करो। इतनी सारी शॉपिंग पैसे के पेट पर उगते हैं जो इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो। लेकिन दीदी। चुप रहो तुम। मेरे पापा की पैसों से बहुत मौज मस्ती करनी है ना तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। आकांक्षा, तुम ये क्या हर बात पर भूमि से लड़ती रहती हो? जब देखो तब आप दोनों भूमि की साइड लेते रहते हो। मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी है। माँ पापा, अब मुझसे ज्यादा सहन नहीं होता। आप मुझे अनाथ आश्रम में वापस क्यों नहीं भेज देते? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। मैंने और दीप्ति ने तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार किया है, तो इस घर पर आकांक्षा का जितना हक है उतना ही तुम्हारा है। लेकिन पापा। बेटा तुम क्यों चिंता करती हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पापा। हाँ बोलो बेटा। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। मेरे पास तुम्हारी फिजूल की पार्टी के लिए कोई पैसे नहीं है, समझी? आप शायद भूल रहे हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब तुम पैसों के लिए हम पर केस करोगी? क्या इसी दिन देखने के लिए तुम्हें बड़ा किया था हमने? मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना है। आकांक्षा, तुम इतनी लेट क्यों आई? और ये क्या, तुम शराब पी के आई हो? मुझे आपके फालतू के लेक्चर्स नहीं सुनने। आकांक्षा, आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? आकांक्षा के पापा, जल्दी आना। आकांक्षा को क्या हुआ? आकांक्षा, आकांक्षा। भूमि के पापा, सच में हमने बहुत सही फैसला लिया है जो हमने भूमि को अनाथ आश्रम में से गोद लिया। आज इसकी वजह से तो आकांक्षा को नया जीवन मिला है और वो हमारे बीच खड़ी है। मुझे बहुत ही गर्व है कि भूमि हमारी बेटी है। हाँ दीप्ति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ज्यादा शराब पीने की वजह से आकांक्षा की दोनों किडनी फेल हो गई थी और डॉक्टर ने भी हमें जवाब दे दिया था कि आप दोनों की किडनी मैच नहीं कर रही है। और ये तो भगवान का शुक्र मानो कि भूमि ने अपनी किडनी दे दी और उसी की वजह से आज हमारा पूरा घर खुशखुशाल है। पापा, क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये सच है कि भूमि ने मुझे अपनी किडनी दी है और मेरी जान बचाई है? हाँ बेटा। पापा, मैंने आज तक भूमि को अपनी बहन नहीं माना। हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया। न जाने उसको क्या कुछ नहीं कहा होगा मैंने। भूमि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो।
अरे दीदी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और बड़े छोटे से माफ़ी नहीं मांगते। माँ, पापा, मैंने आप दोनों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है। हो सके तो प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आकांक्षा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही हमारे लिए काफ़ी है। हमने तुम्हें माफ़ किया बेटा।